नमस्कार, मैं नंदिनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे मीटर सक्सेस स्टोरी स्टूडियो में। और मैं आप सभी को ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उनके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो चलिए मिलते हैं हम ऐसे इंसान से जिनका नाम है सौरभ कुमार सर। थैंक यू नंदिनी मैम, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ सौरभ सर कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। श्योर, मैं सौरभ हूँ, बेगूसराय बिहार से और मीथर ITES में दिसंबर 2020 से हूँ मैं। वाओ सर, वेरी नाइस। और मैं आपको नेक्स्ट सवाल मेरा ये है सर कि आपको ये मीथर करने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? वाओ, मीथर करने की प्रेरणा मुझे एकलव्य सर के द्वारा मिली। उसके बाद मैं मीथर के एजुकेशन सिस्टम में गया था। जब उसका हिस्सा बना तो वहाँ का एक्टिविटी, वहाँ का एजुकेशन देख के मुझे ऐसा लगा कि मीथर आज सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं है, मीथर आज के डेट में एक वरदान है। इसके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और हम वहीं पे डिसीजन लिए आगे बढ़े और आज आप अपने सामने देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारे साथ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद। वाह सर, बहुत ही खूबसूरत आपका जवाब रहा है सर। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है सर कि जैसे जिंदगी में बहुत हम जैसे जीवन जीते हैं तो हमारे जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके भी जीवन में ऐसे कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा सर? बिल्कुल। ये सबसे मुश्किल तो वो कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है। इतना चुनौती भरा सफर रहा हमारा, इतना मुश्किल रहा जीवन में कि सरवाइव करना मुश्किल था। लेकिन मैं एक दो लाइन के माध्यम से मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। तमाम उम्र हर सुबह की उड़ान के बाद, तमाम उम्र हर सुबह की उड़ान के बाद, एक इम्तिहान से गुजरा एक इम्तिहान के बाद। वाह, वेरी नाइस सर। आपका अंदाज बहुत ही निराला है, आपकी शेरो शायरी बहुत ही जबरदस्त है। फिर भी मैं आपको पूछना चाहूंगी सर, क्या आपके लाइफ में ऐसा कभी दौर आया, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पड़ाव आया कि वहां पे आप हिम्मत हार चुके थे, कहीं ना कहीं टूट चुके थे? तो एक छोटी सी अगर कोई आपकी ऐसी बात आपको याद आ रही होंगी तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। बिल्कुल। हम लोग एक बार जब अपने जीवन यात्रा में जब हम लोग चल रहे थे तो कुछ कोशिश किए थे कि हम लोग खुद से कुछ बिजनेस करें, आगे बढ़े। तो वहां पे चुनौती बड़ा समय था उस टाइम और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब बस हम लोग बस छोड़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में जब इंसान जाता है और उस सिचुएशन में खड़े रहने के बाद जो लास्ट किक होता है कि चलो लास्ट ऑप्शन हम लोग ये देखते हैं कि चलो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेकिन वहां पे जो एक किक करने का जो डिसीजन होता है वही आपके जीवन में सफलता दिलाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ। हम भी जब जीवन में एकदम गिव अप होने वाले थे, हम लोग बस ये सोच रहे थे कि चलो छोड़ते हैं ना, जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलने देते हैं। और भी कुछ खराब डिसीजन हमारे हो गए थे। लेकिन वहां पे मैंने बस एक ही चीज सोचा कि चलिए एक डिसीजन लेते हैं, लास्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज लाखों लोगों का सपोर्ट मिला और आज जो है सो अच्छा लग रहा है, लाइफ स्टाइल अच्छा है, स्टेटस अच्छा है, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बिजनेस पार्टनर्स का सपोर्ट है, सब बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत जवाब रहा सौरभ सर आपका। और आशा करते हैं कि आपने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव तो किया ही है, वो तो देखने में आ रहा है सर, हमें समझ में आ रहा है कि आपने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। साथ ही साथ आपने जो एक खूबसूरत लाइन बोली कि आपके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में भी बदलाव हुआ है ना सर? तो ये बात भी दिल को छू जाने वाली है। जितने भी व्यूअर्स हमें आज के डेट में देख पा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपके माध्यम से इंस्पिरेशन मिल रहा होगा। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है सर आपसे कि मीथर प्लेटफॉर्म करते हुए जैसे आपको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए सर? तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को प्लीज आपके बदलाव बताएं। वाह, जैसे मैं पंजाब से क्वालिफाइड हुआ था तो जिस तरीके से बैचलर रिज्यूम लेके ऑफिस टू ऑफिस जाते हैं, हम भी बस वैसे ही कर रहे थे। लेकिन मन में एक इच्छा था कि हम किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ या फिर अपने प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ें। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें मीथर मिला और मीथर मिलने के बाद जो सपना हम डायरी में कभी लिख के रखा करते थे, जो सपना कभी रात को सोने नहीं देता था, सोचते थे कि पर्व आएगा, त्योहार आएगा, माँ को ये गिफ्ट करेंगे, दीदी को ये गिफ्ट करेंगे, पिताजी को ये गिफ्ट करेंगे, तो ये सब सपना सोने नहीं देता था। तो ये कहाँ से आएगा? हम ये हमेशा ये सर्चिंग मोड में रहते थे, हमेशा खोजते रहते थे क्या जॉब से आएगा, क्या बिजनेस से आएगा। लेकिन मीथर मिलने के बाद जितने भी दोस्त हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मीथर मिलने के बाद वो सारी अभिलाषाएं जो एक इंसान की होती है
वो सब हमने पूरा किया है, वो सब सपना हमने पूरा किया है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरे पास आज कोई सपना ही नहीं है जो पूरा नहीं करना है। वो सब सपना मैंने पूरा वेरी किया। नाइस सर, वेरी नाइस। मतलब आपके लगभग ये मीथर प्लेटफॉर्म के साथ, ये अपॉर्चुनिटी के साथ, मुझे लगता है कि आपके लगभग सारे सपने पूरे हो चुके हैं सर। और आपका और कोई सपना रहा है सर? जैसे कि आपने बताया था कि आपने मतलब इंटरनेशनल टूर भी किया है, कुछ आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आपके घर लक्ष्मी आती है तो आपके साथ अहंकार भी लेके आती है। और जब आप विदेश यात्रा के लिए जाते हैं, जब आप अपने देश से बाहर जाते हैं, तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा, ये आप आकलन करेंगे अपने आप में कि जिस चीज को लेके अहंकार हमारे मन में आया है उसका कोई अहमियत नहीं है बाहर में, इसकी कोई अहमियत नहीं है विदेशों में। और तब आप वहां से जब सीख के अपने देश आते हैं तो जिस अहंकार के कारण कुछ लोगों का दिल दुखा गया था, जिस अहंकार के कारण कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए थे, उनको आप वापस गले लगाते हैं और जीवन यात्रा स्टार्ट करते हैं उनके साथ। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है कि अहंकार और ईगो इंसान के अंदर में नहीं होना चाहिए। ये आपसे मतलब बहुत जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं उनको एक मैसेज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज मिला है सर। तो नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है सर कि ये सफलता के जर्नी में जो भी आपने सफलता हासिल की है, इसका श्रेय आप किन किन को देना चाहते हैं सर? वाह, इसका श्रेय मैं सबसे पहले मीथर मैनेजमेंट को देना चाहता हूं। क्योंकि प्रोजेक्ट देखिए, लाखों प्रोजेक्ट है, लाखों प्रोजेक्ट है मार्केट में, लेकिन मीथर जिस इकोसिस्टम बेस के साथ चल रही है और जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये अमेजिंग है, अमेजिंग। आज के डेट में वर्ल्ड में ऐसी प्रोजेक्ट है ही नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो इतने बड़े लेवल से लोगों को सर्विस दे सके। तो ये जो मीथर ITES है, ये जो मीथर है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हमारे सामने हैं, जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि टेक्नोलॉजी का साथ दीजिए। मीथर कोई शोर नहीं जो आपको सुनाई दे, इसको महसूस कीजिए। जब आप इसको महसूस कीजिएगा तो आपके जीवन में अमेजिंग अल्टीमेट बदलाव आएगा। बहुत ही खूबसूरत जवाब रहा है सौरभ सर आपका। लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं, जितने भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित है, उनके लिए आप कोई मैसेज, खूबसूरत मैसेज देना चाहते हैं सौरभ सर? मेरा पहचान इतना विशाल विशद नहीं है कि मैं आप लोगों को मैसेज दे सकूं, लेकिन एक सलाह है आप लोगों के लिए, भाई, छोटे भाई की तरफ से एक सलाह है कि दुनिया में इतना दौलत और ताकत है ही नहीं जो किसी का लालच पूरा कर सके। इसीलिए आप अगर मीथर में हैं तो निस्वार्थ भावना से लोगों को सर्विस दीजिए, लोगों का सेवा कीजिए। ऊपर वाला आपको खूब दौलत, सहूलत, खूब तरक्की देगा। वाह, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। बहुत ही जबरदस्त लगा सर आपको मिलके, आपका अंदाज बहुत ही निराला था, आपकी बातचीत का तरीका और जिस तरीके से आपने हर एक चीज को प्रेजेंट किया है सर, दिल को छू जाने वाली बातें आपने यहाँ पे बोली है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो आपका कीमती समय हमें दिया है, और साथ ही साथ जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, आप उनके लिए एक मिसाल हो सर, एक इंस्पिरेशन हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।